नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मुकाबला जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.61% मतदान हुआ और ऐसे में कई दिग्गजों ने किया मतदान। अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्स ने वोट डाले और कई बड़े नेताओं ने भी मतदान की अपील की है। झारखंड में 9 बजे तक 12% से ज्यादा मतदान, कई दिग्गजों के दांव पर लगी साख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मुकाबला लगातार जारी है। सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया जारी है और ऐसे में कई दिग्गजों ने वोट डाला। 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.61% मतदान हुआ और कई दिग्गजों ने मतदान किया। अगर बात की जाए, अक्षय कुमार समेत सेलेब्स ने वोट डाले हैं और कई बड़े नेताओं ने भी मतदान की अपील की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अक्षय कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ऐसे में झारखंड में 9 बजे तक 12% से ज्यादा मतदान हुआ और कई दिग्गजों के दांव पर लगी साख। Ours is the biggest democracy of the world. My appeal to all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice. But they should come out and vote. And my humble request is, this is the basic duty of every citizen, that whenever there is an election, we should go to the polling booth and vote. मैं वोट करने आया हूं और मैं यही अपील करूंगा सारे युवाओं से और सब लोगों से कि अपना वोट, अपना कीमती वोट जरूर डालिए। आपका अधिकार है गवर्नमेंट चूज करना, आपका अधिकार है दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना। और आज मैं आया हूं वोट करने के लिए। पिताजी साथ में नहीं है तो थोड़ा अजीब है, थोड़ा अलग लग रहा है, पर वो मेरे अंदर है, मेरे साथ है, ऐसा महसूस होता है और वही ताकत के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए, वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे। अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आपके लिए? बस बहुत बढ़िया है, बढ़िया। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए थे। नहीं प्लीज, हम सबका ये राइट है, हम सबका डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग आए आज महाराष्ट्र में, बाहर आए और वोट करें। मैंने वोट कर दिया है, मैंने अपना फर्ज निभाया है। इट्स योर टर्न नाउ, प्लीज स्टेप आउट गाइज, प्लीज वोट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली वोट कीजिए बॉस, देश के लिए बहुत जरूरी है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन। सर बहुत लोग हॉलीडे मनाते हैं आज के दिन पे और नेशनल ड्यूटी है। आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू गो एंड वोट और बहुत ज्यादा जरूरी है देश के लिए। हॉलीडे मत मनाइए, जस्ट गो एंड वोट मैन। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीआई का मैं आइकन हूं तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूं, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना हो। आइए ज़रूर वोट कीजिए। सबसे पहले मैं एक मुंबईकर को कहूंगी, बाहर आके वोट कीजिए। एक नैतिक जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की। हम सवाल उठाते हैं, हम प्रश्न चिन्ह करते हैं जब आप वोट करते हैं। जो आप नहीं करते हैं तो आप एक साइलेंट स्पेक्टेटर हैं। तो कृपया आपकी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। और जहां तक सवाल है प्रगति का, पिछले 2.5 साल में आपने देखा किस रफ्तार से काम हुआ है। उसी प्रगति के आधार पे महायुति के नेतृत्व निश्चिंत है कि हर एक सेवक सेविका आपके लिए काम करेगी।
वहीं बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मुकाबला जारी है और 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, महाराष्ट्र और झारखंड की अगर बात की जाए तो चुनावी मुकाबला लगातार जारी है और ऐसे में 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ? देखिए, मतदाता काफी उत्साहित हैं और अपने मतदान को लेकर सेलिब्रिटीज आम लोग काफी कतारबद्ध दिखाई दे रही हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। ये जरूर है कि एक बड़ा मुकाबला इस वक्त चुनावी मुकाबला महाराष्ट्र का विधानसभा का ये 288 सीटों का चल रहा है। इसमें सभी सेलिब्रिटीज जो है अलग अलग आपने देखा है जिस तरीके से वोट कास्ट करने के बाद वो मतदान की अपील कर रही हैं। तो लोगों के लिए मतदान का पर्व और ऐसे में अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करें, ये अपील की जा रही है। सेलिब्रिटीज यानी जो खास व्यक्ति होते हैं उनकी अपील का एक खास मैसेज होता है, असर होता है और इसीलिए जो लोग आलोचना झेलते हैं कि इस खास दिन पर वो छुट्टी मनाते हैं, वो पहले से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर एक मतदान के पर्व पर एक बड़ा मैसेज दे रही हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर सामने आ रही है निकलकर कि लोगों में उत्साह है। इसके अलावा दूर दराज से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाती हैं कि मतदान को लेकर काफी उत्साह के साथ अपने वोट का मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन वो सत्ता में वापसी के लिए जो आजमाइश कर रहा है, तो विपक्षी गठजोड़ आघाड़ी वो चुनावी मैदान में जो आजमाइश में उलझा है। और कल जिस तरीके से बीजेपी के पदाधिकारी विनोद तावड़े का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है, केस फॉर वोट मामला, और इसके बाद बड़े आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। तो लिहाजा एक बड़ा चुनावी मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले में। दूसरी तरफ झारखंड के चुनावी मुकाबले में भी आज 38 सीटों के लिए मुकाबला जारी है। कुल 81 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, आज दूसरे चरण के लिए, आखिरी चरण के लिए वोटिंग चल रही है। तो यहाँ पर भी झारखंड में एक बड़ा मुकाबला बनकर उभर रहा है। हेमंत सोरेन सरकार है, कांग्रेस के साथ गठजोड़, अन्य छोटे दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ सीधी टक्कर। तो एक बड़ा कड़ा मुकाबला झारखंड की राजनीति में। तो वहीं अगर देखें तो कुल मिलाकर जो 4 राज्य हैं उनकी उपचुनाव भी हो रही हैं। इसमें लोकसभा का नांदेड़ सीट पर भी लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। तो इसमें इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं विधानसभा उपचुनाव की, वो उसमें प्रतिष्ठा दांव पर लगी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार, ऐसे में उपचुनाव उत्तर प्रदेश का वो भी जोरदार आजमाइश देखने को मिल रही है। इसके अलावा केरल की सीटें हैं, पंजाब की सीटें हैं, साथ ही उत्तराखंड की एक सीट शामिल है, नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव भी हो रहा है। तो एक बड़ा मुकाबला बनकर कुल मिलाकर उभर रहा है और महाराष्ट्र के चुनावी रण में इस लिहाज से तमाम नजरें लगी है क्योंकि 288 सीटों का ये मुकाबला महाराष्ट्र का चुनावी रण और एक कड़े मुकाबले का इशारा मिल रहा है। वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान प्रतिशत की भी खबरें आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक कड़े मुकाबले में इस वक्त हम अलग अलग राज्यों में समीकरण जो बने हुए हैं जमीन पर वो देखने को मिल रहे हैं। तो बड़े चुनावी मुकाबले में महाराष्ट्र के चुनावी रण में सेलिब्रिटीज जो है, जो खास व्यक्ति हैं, वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और वो अपील कर रहे हैं कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो कई दिग्गजों की किस्मत साख पर लगी है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के बूथों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्था, और महिलाओं की अगर बात की जाए तो कितने पोलिंग पिंक बूथ बनाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी थी और कल ही जब ये तस्वीर साफ की थी चुनाव आयोग ने, तो ये बताया था कि जिस तरीके से पूरी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, उसमें अलग अलग बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं के लिए, जो पहली बार वोटर हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम देखने को मिलेंगे और इसलिए चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है मुकाबला, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये मुकाबला, कुल 288 सीटें हैं और अगर देखें कुल मिलाकर जो कैंडिडेट है 4136 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा इसमें मेल कैंडिडेट की बात करें यानी पुरुष कैंडिडेट की बात करें 3771 है, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, जबकि जो महिला कैंडिडेट है 368 कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बड़ा मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुल मिलाकर पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं वो काफी बड़ी तादाद में हैं और इसीलिए इस संख्या पर निश्चित तौर पर मॉडल बूथ जो है वो 633 है, अर्बन बूथ जो बनाए गए हैं वो 42,000 से ज्यादा हैं। इसके अलावा रूरल में भी जो विशेष बूथ बनाए गए हैं 57,000 से ज्यादा हैं।
इसके अलावा विशेषतर वुमेन का सवाल आपने पूछा है, उनको मैनेज करने के लिए 400 से ज्यादा विशेष बूथ की तैनात बनाए गए हैं, जहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के चुनावी रण में पर्याप्त व्यवस्था करते हुए चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो और साथ ही लोग भारी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो चुनाव आयोग कहता है कि वो जो पर्याप्त कदम उठाते हैं उसकी वजह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। लिहाजा सेलिब्रिटीज, आम लोग, खास लोग वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदान के इस पर्व पर एक बड़ा मैसेज देने में जुटे हुए हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मुकाबला लगातार जारी है, सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में अगर बात की जाए तो 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है? देखिए, जो चुनावी समीकरण है और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से उलटफेर के लिए मानी जाती है, क्योंकि गठजोड़ बदल गए हैं और जिस तरीके से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो बीजेपी के साथ गठजोड़ में रही है, लेकिन समीकरण बदले और उसके बाद वो विपक्षी गठजोड़ के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी शामिल हो गई। उसके बाद उनकी पार्टी टूट गई और उसके बाद वहां सरकार बनी शिंदे की अगुवाई में। शिवसेना जो टूटी उसका सिंबल भी उनको मिला है। इसके अलावा एनसीपी में टूट हुई, उसका सिंबल भी अजीत पवार गुट को मिला है। लेकिन जो चुनावी कैंपेन रहा है उसमें तमाम दांव पेच आजमाए गए। एक तरफ नारे जो लगाए गए धार्मिक तौर पर, उसका अजीत पवार ने विरोध किया, तो खुद महायुति गठजोड़ में ही अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल उठे हैं। दूसरी तरफ आघाड़ी एकजुट रहे इसकी कोशिशें हुई हैं और इसलिए नए समीकरण के तहत यहाँ पर तमाम समीकरण साधने के लिए कई दिलचस्प सीटें हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे की सीट पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य दिग्गज नेता मैदान में हैं, तो चुनावी मुकाबला आसान रहेगा। अगर देखें तो जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि चेहरे माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने शिंदे को फ्री हैंड नहीं दिया था, यानी वही सीएम होंगे, ये तस्वीर साफ नहीं की थी और कहा था कि इसके बाद हम इस पर बैठक अलग से करेंगे, चुन लिया जाएगा। तो कोई बड़ा दल जो बीजेपी अगर सबसे ज्यादा सीटें लेकर आती है तो निश्चित तौर पर सीएम भी उन्हीं के पार्टी से होगा, ये तस्वीर साफ बनकर उभर रही है। तो फिलहाल जो मुकाबला है अलग अलग जो रीजन में अगर देखा जाए तो शिंदे और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके कैंडिडेट्स आमने सामने रहेंगे। आघाड़ी का वहां सपोर्ट रहेगा, तो महायुति ने खास तौर से रणनीति बनाई है। तो लिहाजा महाराष्ट्र के चुनावी रण पर तमाम नजरें लगी हैं। आज वोटिंग का दिन है, ये वोटिंग आगे बढ़ रही है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।